ट्रैक्टर पे 3 लाख रुपए की सब्सिडी ले सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आपको समय का और गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखना है। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आप भी अगर फ्यूचर में ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो भाई साहब आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि किसान भाइयों के लिए सरकार एक योजना चला रही है जिसमें किसान भाइयों को ट्रैक्टर पे 50% तक सब्सिडी मिल जाती है। लेकिन ज्यादातर किसान भाइयों को आज भी पता नहीं है कि यार ट्रैक्टर पे भी सब्सिडी मिलती है और ट्रैक्टर पे सब्सिडी लेने का क्या तरीका रहता है, कौन कौन से किसान भाई ट्रैक्टर पे सब्सिडी लेने के लिए एलिजिबल है, कितनी सब्सिडी मिलने वाली है, साथ ही साथ अप्लाई कब करना है, अप्लाई कैसे करना है, कितने दिन में आपको सब्सिडी मिलेगी। भाई साहब कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप वाकई में ट्रैक्टर पे 50% सब्सिडी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लें, क्योंकि कंप्लीट प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको ट्रैक्टर पे सब्सिडी मिलने वाली है। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, मैं भरत मीणा, गुणवंत कृषि फार्म दौलतपुरा, लालसोट, दौसा, राजस्थान से। जी सर जी, काफी किसान भाई आज भी ऐसे भारतवर्ष में जो ट्रैक्टर तो लेना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण किसान भाई ट्रैक्टर नहीं ले पाते हैं। तो क्या वाकई में कोई ऐसी योजना है जिसके थ्रू किसान भाई सब्सिडी पे ट्रैक्टर ले सकता है? बिल्कुल सर, सही सवाल किया। सभी किसान भाइयों की हार्दिक इच्छा ये रहती है कि मेरे पास खुद का ट्रैक्टर हो, मैं मेरी जमीन की बात जुताई वगैरह मैं खुद के ट्रैक्टर से मेरे हिसाब से करूँ, क्योंकि भाड़े पे किराए पे ट्रैक्टर बुलाते हैं, टाइम पे नहीं आते, टाइम पे बीज नहीं डाल पाते हैं और फसल का उत्पादन अच्छा नहीं ले पाता। जी तो किसान भाइयों, बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि स्टेट कोई सा भी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, एमपी हो, यूपी हो, राजस्थान हो, कोई सा भी, ऑल ओवर भारत, ऑल ओवर इंडिया की अपन बात कर रहे हैं किसान भाइयों। तो ऑल ओवर इंडिया में ट्रैक्टर पर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। जी, अब वो किस तरह दी जा रही है, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और कौन से कागजात अपने पास होने चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर गाइडलाइन के अनुसार आप योग्य हैं उसमें, तो आप भी ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी ले सकते हैं। उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं आज। जी सर जी, छोटे ट्रैक्टर पे तो सब्सिडी मिलती है, शायद हर किसान भाई को पता है। क्या बड़े ट्रैक्टर पे भी किसान भाई को सब्सिडी मिलती है? देखिए सर, अगर अपन छोटे ट्रैक्टर की बात करते हैं तो छोटे ट्रैक्टर के मतलब लगभग मेरे हिसाब से 3-4 लाख रुपए के आसपास कॉस्ट आती है। तो उस पर गवर्नमेंट, हर राज्य, हर स्टेट की गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट देख लो आप, सभी गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से योजनाएं चला रखी है। सभी स्टेट की गवर्नमेंट भी अलग चलाती है, सेंट्रल की सभी के लिए समान होती है। जी, तो मिनी ट्रैक्टर पे तो सब्सिडी है, शायद 2.25 लाख के आसपास सब्सिडी मिलती है उस पे। जी, तो किसान भाइयों, मिनी ट्रैक्टर के साथ साथ आप बड़े ट्रैक्टर पे भी, जैसे 35 हॉर्स पावर हो गया, 40 हॉर्स पावर हो गया, 39 हॉर्स पावर हो गया, 42, 41, 45, इन ट्रैक्टरों पे भी आप सब्सिडी ले सकते हैं। बिल्कुल सर जी, जब ट्रैक्टर पे सब्सिडी की बात आती है तो किसान भाई को ये कमेंट सबसे ज्यादा आता है, भाई ट्रैक्टर पे तो सब्सिडी मिलती ही नहीं, हमने ट्राई भी करके देखा, हमने अप्लाई भी किया, लेकिन हमको सब्सिडी मिली ही नहीं। ट्रैक्टर पे सब्सिडी नहीं मिलने का क्या कारण है? कहाँ पे किसान भाई से चूक हो जाती है? देखिए किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, ये योजनाओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रेगुलर जुड़े रहो। जी, तो आपको पूरी योजनाओं की नॉलेज आ जाएगी। किसान भाइयों, ट्रैक्टर की सब्सिडी की यहाँ पे बात चल रही है। कई किसान ये भी कहेंगे यार हमने कई बार ट्राई किया, यार सब्सिडी नहीं मिली। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, या तो आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रह गई, या फिर आप जो गाइडलाइन ट्रैक्टर की सब्सिडी लेने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बना रखी है उसमें आप योग्य नहीं हो। जी, इसलिए आपको सब्सिडी नहीं मिल रही है। दूसरी बात, तीसरी बात अपन करते हैं तो किसान भाई, हो सकता है आप योग्य भी हो, अप्लाई भी कर दिया, हो सकता है आपका लॉटरी में नंबर नहीं आया हो, ये भी एक कारण होता है। एक कारण सर ये होता है इसका, जो गवर्नमेंट का जो बजट होता है ना ट्रैक्टर पे सब्सिडी देने का, वो लिमिटेड होता है, और लिमिटेड दिन के अंदर ही गवर्नमेंट अपना पोर्टल खोलती है। अगर उस समय आप अप्लाई करते हैं तो 99% चांस है कि आपका नंबर आ सकता है। बिल्कुल, ये कारण है सर। जी, तो सर जी, जैसे किसान भाई ट्रैक्टर के लिए आवेदन करना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किसान भाई के पास में होने चाहिए? देखिए किसान भाइयों, डॉक्यूमेंट्स की तो अपन बात कर ही रहे हैं इस वीडियो में कि कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जब जाके हम योग्य होंगे ट्रैक्टर पर सब्सिडी लेने के लिए। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं किसान भाइयों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है, लगभग एवरेज बता रहा हूं मैं जी, आइडिया एक जिसे अपन कह सकते हैं, अप्रैल और जून के महीने में
एक बार तो गवर्नमेंट ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने के लिए अपना पोर्टल खोलती है अप्रैल और जून के महीने में। जी, साल में 2 बार लगभग खोलती है, 1 अक्टूबर नवंबर में, यानी सीजन से पहले। जी जी जी। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है आपको कि किस समय गवर्नमेंट अपना एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उस पर ट्रैक्टर के लिए फार्म किस समय अप्लाई हो रहे हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। ये ध्यान रखने के लिए आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रेगुलर जुड़े रहे। जी बिल्कुल। या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से रेगुलर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है। अब रही बात कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट किसान के पास होने चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, फाइल अप्लाई करने के लिए कि वो ट्रैक्टर पर सब्सिडी ले सके। जी, तो किसान भाइयों मैं बता दूं आपको, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला तो होता है आईडी प्रूफ, यानी पहचान पत्र जिसे अपन बोल सकते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया। सेकंड होता है पैन कार्ड जी, और वोटर आईडी। जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए किसान भाइयों। दूसरा हो गया जमीन के कागजात, यानी जैसे जमाबंदी हो गई, नक्शा ट्रेस हो गया, गिरदावरी हो गई, सिंचाई प्रमाण पत्र हो गया, और आपका लघु सीमांत का जो प्रमाण पत्र है वो हो गया। तीसरा होता है किसान भाइयों बैंक डायरी। जी, जो जिस खाते से आप लेन देन कर रहे हो या जो खाता आपके जमीन से लिंक है, आपकी जमीन का जो मतलब जैसे पीएम जो किस्त आती है जमीन की, किसानों की जो किस्त आती है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, केसीसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा खाता जिस पे आप लेन देन जमीन संबंधित करते हैं, उस खाते की बैंक पासबुक, अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो, मोबाइल नंबर भी आपके पास जिस समय अप्लाई कराने जाओ उस समय वो मोबाइल नंबर होनी चाहिए जो आपके आधार से लिंक हो। बिल्कुल। दूसरी बात किसान भाइयों, आपका आधार जन आधार दोनों मोबाइल नंबर से और जमीन से लिंक होना चाहिए। जी, अगर आपका जन आधार जमीन से लिंक नहीं होगा, आपका आधार जमीन से लिंक नहीं होगा, तो किसान भाइयों आप सब्सिडी लेने के लिए अयोग्य घोषित हो जाओगे। आगे अपन अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं किसान भाइयों, तो जैसे अपना कैटेगरी वाइज जाति प्रमाण पत्र हो गया एक, और जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं तब वहां गवर्नमेंट वास्तव में कि ये किस कैटेगरी से है। जी, तो ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई किसान भाइयों कि ये डॉक्यूमेंट जो हमने बताए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे कंप्लीट होने चाहिए। बिल्कुल सर जी। किसान भाई के पास में डॉक्यूमेंट तो कंप्लीट है, लेकिन अप्लाई कहाँ पे करवाए, अप्लाई कहाँ पे करवा सकता है किसान? देखिए किसान भाइयों, अप्लाई की अगर अपन बात करें तो अलग अलग स्टेट की एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसकी अलग अलग वेबसाइट है। जैसे अपन यूपी की बात करें एग्री दर्शन है, राजस्थान की अपन बात करें राज किसान पोर्टल है। तो ऐसे मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइजर है, अपने एरिया सुपरवाइजर, उनसे मिलो और उनसे ये पूछो कि अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट कौन सी है, उसी ही वेबसाइट पे आपको अप्लाई कराना है। एक बात और बता दो किसान भाइयों बीच में मैं, ये जो फॉर्म अप्लाई होते हैं ना 10 दिन के टाइम में, 5 दिन के टाइम में या 15 दिन के टाइम में, उस टाइम की लॉटरी निकलती है। और लॉटरी में भी किसान भाइयों ये सिस्टम रहता है, महिला किसान को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। जी, महिला किसान को, वो भी लघु किसान होनी चाहिए। अगर लघु किसान है, महिला किसान है, तो सबसे पहले उसको प्राथमिकता दी जाती है सब्सिडी लेने के लिए ट्रैक्टर पर। जी, फिर दूसरी बात कि उनके यदि मान लो कि जैसे 10 ही फाइल ऑनलाइन हुई, 10 ही महिलाएं हैं, 10 के समान जमीन है, तो किसान भाई उसमें फिर लॉटरी सिस्टम निकाल देते हैं, क्योंकि इनका बजट लिमिटेड होता है। फिर कई किसान ये कहेंगे यार मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, मैं महिला किसान भी थी, तो मेरा वो नंबर भी नहीं है इसमें। तो किसान भाई उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया कि महिला किसान को प्राथमिकता दी जाती है, लघु किसान होनी चाहिए। और किसान भाई एक डॉक्यूमेंट्स की अगर अपन बात करें तो वो डॉक्यूमेंट्स ये होना चाहिए कि जिस समय अपन फाइल अप्लाई करवा रहे हैं उससे कम से कम 6 या 7 साल पहले अपन के पास ट्रैक्टर 6 या 7 साल पहले के गैप में ट्रैक्टर लिया हुआ नहीं होना चाहिए महिला किसान के नाम से या जेंट्स किसान के नाम से। और दूसरी बात, जिस समय अपन फाइल अप्लाई करवा रहे हैं उससे 3 साल पहले जिस किसान के नाम से अपन फाइल अप्लाई करवा रहे हैं उस किसान के नाम पे जमीन होनी चाहिए 3 साल पहले से। बिल्कुल बिल्कुल, तब तो आप एलिजिबल हो। और दूसरी बात मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं किसान भाइयों, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए बताए मैंने कि उनको ये लगे कि वास्तव में जिस किसान के नाम से फाइल अप्लाई हो रही है वो किसान वास्तव में किसान है,
ये चीज़ देखने के लिए आपको ये चीज़ें लगानी पड़ेगी फाइल अप्लाई में। बिल्कुल। जैसे किसान भाई सर जी अप्लाई करना चाहता है, सब्सिडी लेना चाहता है, अप्लाई कैसे कर सकता है, वो अप्लाई करने का तरीका बता दें आप। देखिए किसान भाई, डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, अप्लाई करने का तरीका मैं बता दूं। अप्रैल और मई के आसपास पोर्टल खुलता है। तो अप्लाई करने का तरीका तो किसान भाइयों आपके पास कंप्लीट फाइल बनी होनी चाहिए, अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स, जमीन के डॉक्यूमेंट्स कि मैं किसान हूँ, बिल्कुल, अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये चीजें लेकर के आप सीएससी केंद्र पे जाएं। उसके साथ साथ में किसान भाइयों जिस कंपनी का आप ट्रैक्टर लेना चाह रहे हो उसका कोटेशन भी आपको लेना है। कोटेशन लेकर के सीएससी केंद्र पे जाए और वहां से अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कौन सी वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन कराना है। बिल्कुल, तब जाके आपको संभावना बनेगी कि आप सब्सिडी की रेस में है। बिल्कुल सर जी, किसान भाई अप्लाई तो कर देता है, लेकिन उसके बाद में किसान भाई को पता कैसे चलेगा मेरी फाइल एक्सेप्ट हो गई कि रिजेक्ट हो गई, उसका पता कैसे लगाए किसान भाई? देखिए किसान भाइयों, आपको ये पता रखना है कि आपको ये, आपने ये तो पता लगा दिया कि फाइल किस समय अप्लाई होगी, लेकिन आपको ये भी पता लगा, ये भी ध्यान रखना है कि इसकी लॉटरी कब निकलेगी। तो ये सुपरवाइजर वगैरह होते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े रहने के लिए, आपको इसलिए कह रहे हैं हम कि उसका पता अगर आपको लग जाएगा कि आप यार लॉटरी, जैसे आपने अप्रैल में फॉर्म अप्लाई कराया, मई में लॉटरी निकल रही है, तो किसान भाई उसके बीच बीच में आप अपने जन आधार नंबरों से अपनी फाइल खोल के देखें जी। आपको जैसे ही फाइल खोलेंगे आपको स्पष्ट दिखाई देगा उसमें या कौन से तो डॉक्यूमेंट्स की कमी है, आपकी फाइल सही है या रिजेक्ट हो गई। तो किसान भाइयों आप अपने मोबाइल में भी वो फाइल खोल के आराम से देख सकते हैं। बिल्कुल सर जी, आप योजना बता रहे हैं ट्रैक्टर सब्सिडी योजना, ये राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की, एक बार वो भी क्लियर कर दें आप। देखिए सर, मैं बता दूं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। केंद्र सरकार की अगर योजना की अपन बात करें तो केंद्र सरकार की एक योजना है ट्रैक्टर पर सब्सिडी लेने के लिए, SMAM जी, SMAM, सब मिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। ये एक योजना है जिसके माध्यम से अपन ट्रैक्टर पर सब्सिडी ले सकते हैं केंद्र सरकार से। राज्य सरकार की अपन बात करते हैं सर, तो राज्य सरकार ने अपना जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट बना के जो पोर्टल दे रखा है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, जैसे यूपी का एग्री दर्शन है, और जैसे बात करें राजस्थान की तो राजस्थान का है राज किसान पोर्टल। इन वेबसाइटों पर जाके खोलें आप और इन पर पूरी डिटेल देखें कि ट्रैक्टर पर सब्सिडी कितनी मिल रही है, कब अपन को अप्लाई कराना, सब चीज़ उन पर मिल जाती है। सर जी, किसान भाई डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट कर देता है, सब्सिडी भी लेना चाहता है, अगर कोई विशेष ध्यान उसको रखना पड़े इस सब्सिडी लेने के लिए तो बता सकते हैं विशेष ध्यान क्या रख सकता है किसान भाई? देखिए किसान भाई, विशेष ध्यान की अगर बात आती है तो मुझे भी एक थोड़ी विशेष बात याद आ गई। हरियाणा की अगर किसान भाइयों अपन बात करें तो हरियाणा में किसान को 45 HP ट्रैक्टर यानी 35 HP से लेकर 45 HP ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है। पंजाब में भी 3 लाख मिलती है, यूपी में भी 3 लाख मिलती है। यानी जो ये स्टेट में बता रहा हूँ इनमें वास्तव में 3 लाख रुपए सब्सिडी मिल रही है। तो किसान भाइयों हर स्टेट में है। जैसे अपन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे हम SMAM के माध्यम से, तो वो किसान भाइयों सभी स्टेटों में सामान दे रही है, लेकिन इसका बजट लिमिटेड होता है। कई बार मैंने बताया कि बजट लिमिटेड है, लिमिटेड किसानों को देती है। तो किसान भाइयों मिनी ट्रैक्टर पे आपको पता ही है, जैसे अपन मिनी ट्रैक्टर की बात करें, राजस्थान की कर लो, गुजरात की कर लो, MP की कर लो, यूपी की कर लो, हरियाणा की कर लो, पंजाब की कर लो, लगभग 2.25 लाख के आसपास सब्सिडी मिनी ट्रैक्टर में मिलती है। तो किसान भाइयों मिनी ट्रैक्टर के साथ साथ मध्यम वर्ग के जो ट्रैक्टर आते हैं उन पे भी सब्सिडी गवर्नमेंट आपको दे रही है। लेने का तरीका और फाइल अप्लाई कराने का तरीका आपका सुदृढ़ होना चाहिए। बिल्कुल सर जी, वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप किसान भाई को बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, विशेष चीज़ की अपन बात करते हैं तो विशेष चीज़ ये है कि सब बताए हुए तरीके के अनुसार सही तरीके से सही समय से अगर आप अप्लाई करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आप ट्रैक्टर पे 3 लाख रुपए की सब्सिडी ले सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आपको समय का और गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।